किसी रुकने असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता, वोट डालना अरकान का आईनी हक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए, सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, रुकन के इंफरादी वोट की हैसियत नहीं। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वर किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की अदालत में बड़ी गारंटी, तहरीक अदम एतमाद के दिन अरकान असम्बली के बाहिफाजत असम्बली पहुंचने की यकीन दहानी करा दी। कोई बचाने नहीं आएगा, इमरान खान आपकी गेम इज़ ओवर। न्यूट्रल का मतलब है अब कोई आपकी मदद को नहीं आ रहा। कोई न्यूट्रल है तो आप जानवर कहकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? कोई आपकी गिनती पूरी करे, आपके लिए मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको खाली मैदान मुहैया करे? अगर कोई ऐसा ना करे तो आप उसे जानवर कहते हैं। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुसकर मारा है। आज आपको एक एक सीट वाले के पास चल कर जाना पड़ रहा है। आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, ये मकाफाते अमल है। आर्टिकल 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला, समाअत 24 मार्च से होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 63A पार्टीज के हुकूक की बात करता है, अवामी मुफाद में किसी सूरत समझौता नहीं होना चाहिए, जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे। जो भी एहतजाज और जलसे हों जिला इंतजामिया की मुशावरत से हों, एक जमात जहां जलसा कर रही हो वहां दूसरी को इजाजत नहीं होगी। किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। कुवैती, सऊदी और चीनी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मौजूद। OIC के सेक्रेटरी जनरल भी इस्लामाबाद पहुँचे। OIC की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। वज़राए ख़ारजा 23 मार्च को परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस एक तारीखी पेशरफ्त है। आर्मी चीफ कहते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर गौर, आर्मी बरादरी से ताउन पर बात होगी। आर्मी चीफ से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तालीम और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, CPEC को अफगानिस्तान तक फैलाने और यूक्रेन की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आलमी चैलेंजेस दोनों ममालिक को ताल्लुकात मजबूत बनाने के मौक़े मैसर कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे और डिजिटलाइजेशन में ताउन फराहम करेंगे। स्पीकर ने अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ कहते हैं, 14 दिन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी की जो आईन से इन्हिराफ है। हमने इस पर अदालत में बात की, क्या मुश्किल थी कि वक्त पर इजलास बुलाते। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने जो अदालत में कहा उस पर कायम रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन ने नहीं, वकला तंजीमों ने आईन पामाल होने से बचाने के लिए अदालत से रुजू किया। स्पीकर सुन लें, ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला किया। अरकान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाउस में क़याम पजीर हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि बताएं क्या पाकिस्तान के आईन में कहीं लिखा है कि वोट बेचने की इजाज़त है? फवाद चौधरी कहते हैं, जो लोग गए हैं वापस आ जाएं, वरना पार्टी से फारिग और ताहयात नाअहल हो जाएंगे। सिंध हाउस में जो हो रहा है सबको पता है। हमारे पास 4 सूबों का पैसा था, लेकिन इमरान खान ने कहा उसूल पर समझौता नहीं करना। असद उमर ने कहा कि जमहूरियत हराम के पैसों के असर व रसूख से जितनी बाहर होगी उतनी ही ताकतवर होगी। अपोजिशन जिस दिन 172 नंबर पूरे कर लेगी हम मान जाएंगे। PTI के इस्लामाबाद जलसे का मकाम तब्दील, अब परेड ग्राउंड में पंडाल सजेगा। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने भी हुकूमत और अपोजिशन को डी चौक में जलसे की इजाजत से इनकार कर दिया।
हुकूमत और अपोजिशन को मुतबादिल जगहों की ऑप्शंस दे दी। फैसल जावेद कहते हैं डी चौक वाली जगह हमारे जलसे की वजह से छोटी पड़ जानी थी। हम कानून का एहतराम करते हैं। मुल्क भर से लोग इस्लामाबाद जलसे के लिए आ रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन को नॉकआउट करने का मिशन। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली से मुलाकातें जारी। झंग से रुकने असम्बली गुलाम बीबी भरवाना वज़ीर आज़म से मिलने पहुंची। एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। ये जो रुझान बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। तकर्री और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। वजीर आजम कहते हैं अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर ले आना चाहिए। जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना ही मेयार बुलंद होगा। मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए तो सरकारी इदारे भी मेयारी खदमात फराहम कर सकते हैं। ये पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। अपोजिशन रहनुमाओं का स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं 14 रोज़ में इजलास का आईनी तकाजा पूरा न करके स्पीकर जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। स्पीकर आइन को तरजीह नहीं दे रहे। दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत में सज़ा के लिए तैयार रहें। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा वज़ीर आज़म ने अपने ही अरकान पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया और धमकी दी। वज़ीर आज़म अब अरकान को वापस आने की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ताख़ीर से इजलास बुलाना गैर कानूनी है। स्पीकर की वजाहत नाकाबिल कबूल है। स्पीकर की जानिब से आइन के खिलाफ वर्जी की गई है। एतजाज अहसन कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर 3 से 7 रोज में स्पीकर को वोटिंग करानी होती है। वो 14 रोज में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। स्पीकर की जानिब से इजलास ताखीर से बुलाने पर सजा का तयन नहीं किया गया। पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार होगा। मुनहरिफ रुकन की जानिब से पार्टी के खिलाफ वोट देने पर इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त दी जाएगी। तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। रहनुमाओं को उस्मान बुज़दार को हटाने के मुस्बत इशारे मिल गए। ओन चौधरी का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ से मुताल्लिक बताया। कहा परवेज़ खटक और दीगर से मुलाकात में मुस्बत इशारे मिले हैं। परवेज़ खटक ने जल्द इंतहाई फैसला करने से रोका है। जहांगीर तरीन ने कहा है कि कोई भी फैसला साथियों की मुशावरत से करेंगे। और हर धुन शानदार, हर गीत सदाबहार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट गाने देने वाले मूसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।